नमस्कार, जय हिंद साथियों। सेना रैली भर्ती में उम्र में छूट के मुद्दे को लेकर केंद्र में मंत्री राजस्थान के एक सांसद से आज मेरी बात हुई। मैंने उनको एक आरटीआई जो मुझे मिली थी सेना मुख्यालय की ओर से, उस आरटीआई के हवाले के माध्यम से मैंने उनको बताया कि सेना मुख्यालय उम्र में छूट देने के विचार में नहीं है। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया था, यहाँ तक कि आप तो सेंटर में मिनिस्टर है। आपके ही दायरे में अगर ये बातें सॉल्यूशन में नहीं आ सकती तो आखिर कौन से जनप्रतिनिधि के पास जाके हम इस मामले की गुहार लगाएं। जी हां साथियों, इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि हम जितनी कोशिश अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कर सकते हैं, उतनी किसी के माध्यम से वो कोशिश है वो पूरी होने की संभावना बेहद कम है। साथियों, हाल ही में सेना मुख्यालय की ओर से आरटीआई के माध्यम से जवाब में बताया कि हम मिनिमम एज 17.5 साल बच्चों को देते हैं, इसलिए हम 2 साल के कोविड टाइम को अगर जोड़ें तो भी 19.5 मतलब बच्चों को अभी भी सेना रैली भर्ती में बैठने का मौका मिलता है। और कई ऐसे भारत के राज्य हैं जहां 10% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में 2021 के दरमियान भी सेना रैली भर्ती कंडक्ट हुई है। इसी बात को लेकर जो लेटर मुझे मिला, उस लेटर को मैंने आगे रखे वहाँ जो सांसद महोदय हैं उनसे मैंने बात की और मैंने उनको बोला कि क्या चाहती है आपकी गवर्नमेंट। ये चाहती है कि हम ऐसे क्रिटिकल मुद्दों को लेकर सड़कों पर आएँ, प्रदर्शन करें या किसी भी प्रकार की आपको पता है कि प्रोटेस्ट के अंदर आपको इस स्थिति का सामना करना पड़े। ये सारी की सारी बातें जो मेरे से हो सकती है मैंने उनके सामने साझा की। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि बेहद जल्द आने वाले दिनों में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के साथ वो इस मामले को लेकर पर्सनल मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द ये मीटिंग करने वाला हूं। मैंने यहाँ ये भी बात उनके सामने रखी कि ये मार्च महीना चल रहा है, ऐसा ना हो कि टेंटेटिव शेड्यूल हो जाए और आपकी मीटिंगें आने वाले 20 दिन बाद में हो या महीने भर बाद में हो, या आपको वहाँ से उनकी ऑफिस से आपको अपॉइंटमेंट देने के बाद आपको टाइम मिले या नहीं मिले। तो उन्होंने मुझे बताया कि बाई फ़ोन कॉल आज या कल के दिन में उनसे बात कर ली जाएगी, साथ साथ उनको पर्सनल मीटिंग के थ्रू ये बात बताई जाएगी कि युवाओं को 2 साल की छूट मिले। अब बहुत सारे साथी बोलेंगे कि राजनाथ सिंह जी को तो इसके बारे में ऑलरेडी पता है। देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। वहाँ युवाओं ने जो बातें रखी वो मेन सेना रैली भर्ती चालू हो, ये बात सबसे ज़्यादा रखी गई। वहाँ हो सकता है कई साथियों ने उम्र में छूट के मामले को भी आगे रखा था, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही कहा था कि अभी केवल आप सेना रैली भर्ती शुरू करो। ये बात है वो राजनाथ सिंह के सामने ज़्यादा उन्होंने इस बात को फेस किया। लेकिन जब मैंने एक सेना के आला अधिकारी से इस बारे में कंसर्न किया कि सर ये आरटीआई तो मुझे मिल चुकी है, क्या वो इसके विचार में है या नहीं, क्या अभी भी कुछ हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि ये सेना मुख्यालय तय नहीं करता है। अगर रक्षा मंत्रालय इस बात में कोई किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार आपको संसदीय मार्गों से अगर ये ऑर्डर किया जाता है, ऑर्डर प्लेस किया जाता है सेना मुख्यालय को कि आप कोविड काल में इन बच्चों को 2 साल की उम्र की छूट दी जाए, तो ये संभव है कि अभी भी सेना मुख्यालय इसमें किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकता है। ये काफ़ी लंबी चर्चा के बाद ये बात मुझे बताई गई है। इसके साथ साथ साथियों, आपको पता है कई साथी अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई इंडिया में 1-2 जगह भूख हड़ताल चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने जनप्रतिनिधि, मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, आप अपने सांसद के पास जाइए। आप मेरे साथ, आपको पता है मैं किसी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितना अवगत करवाते हैं मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप इस कोशिश को 2 गुना कीजिए, 4 गुना कीजिए। आप अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय से मिलिए और उनको इस बारे में अवगत करवाइए। और मैं जो आरटीआई मेरे पास मिली है उस आरटीआई की कॉपी मैं आपको भेजूंगा, आप वो कॉपी उनके सामने साझा करें। उसके पैरा नंबर 2 में स्पष्ट जो बात लिखी हुई है वो उनसे साझा करें कि सेना मुख्यालय इसके बारे में विचार अभी न के बराबर कर रहा है, कि मतलब वो इसके विचार में नहीं है कि हम उम्र में छूट देंगे। तो कम से कम आप इस बात को वापस रक्षा मंत्री जी के सामने रखें। और यहां तक बोल रहा हूं कि आप एक सांसद के पास मत जाइए। जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तो राजस्थान के सभी युवा मिलके, सभी डिस्ट्रिक्ट के युवा मिलके सभी सांसदों के पास जाओ और बोलो कि राजस्थान के जैसे सभी सांसद है वो सभी सांसद मिलके इस मुद्दे को रक्षा मंत्री जी के सामने रखें और बेहद जल्द रखें, क्योंकि जब बात हाथ से निकल जाएगी तो सारी की सारी बातें हैं वो धरी की धरी रह जाएगी। साथियों, असंभव कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि असंभव में ही संभव छिपा होता है। साथियों, आपको पता है कि रक्षा मंत्री के हाथ में बहुत चीजें होती है और ये रिक्रूटमेंट की रिलेटिव बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कई साथी यहाँ ये कहेंगे अगर 2 साल की छूट दे दी जाएगी तो भीड़ हो जाएगी। साथियों, आपको पता है वो अलग तरीके से इस सेशन को ले सकते हैं, मतलब 2 साल का एक अलग टाइम पीरियड को मान के अलग तरीके से भर्ती कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन युवाओं का हक है, उनकी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। अब कई साथी एग्जाम, एयरपोर्ट्स वाले बहुत सारे साथी आएंगे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपके पास एक मौका है, लेकिन ये थोड़ा मुद्दा और ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, ये आपसे भी जुड़ा है। अगर एज में छूट मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको भी मौका मिलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी के सभी भाई है वो इस बात में मानेंगे कि हम लगने वाले हैं, हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हम उम्मीद यह करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कई साथी है वो यहाँ डिस्क्वालीफाई होकर वापस उसी रस्तों से उनको गुजरना पड़ेगा। तो हम आपके हक के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एज का मुद्दा बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही उसके साथ साथ आपसे जो भी प्रयास हो सकता है वो आप प्रयास कीजिए। और हाँ, अभी आप इस बात को अभी भी माइंड में मत लीजिए कि छूट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी संभव कुछ भी कहना गलत होगा। आरटीआई मिली है, वो उन्होंने सही इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन वो सेना मुख्यालय से मिली है। यहाँ मैं बीच में लेकर आ रहा हूँ रक्षा मंत्रालय को। रक्षा मंत्रालय जरूर इसमें दखल देके या उनको नोटिफिकेशन के माध्यम से या उनको इस बारे में रिपोर्ट दे सकता है कि आप बच्चों को छूट दे दीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा सौबात की एक बात में कि आप ये प्रयास करें, लगातार रनिंग करते रहें, फिजिकल अच्छे तरीके से लगातार तैयारी जारी रखें, क्योंकि अचानक रैली भर्ती का प्रोग्राम जब आपके सामने आएगा तो हमें उस बातों का दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, आप देख रहे थे इंडिया आर्मी पॉइंट। सेना रैली भर्ती से जुड़ी हुई ताज़ा व सटीक व विश्लेषक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से अपने परिवार का सदस्य जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। साथ साथ इस वीडियो से रिलेटिव किसी भी प्रकार का सुझाव हो, कमेंट हो या आपके कोई भी सवाल हो, मुझे कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से फॉरवर्ड कीजिए। आपके सुझावों को हमेशा आगे रख के उसके ऊपर सटीक और विश्लेषक जानकारी साझा आपसे करने का मेरा प्रयास हमेशा रहता है। अपने मेजबान धनेश को दीजिए फिर इजाजत। जय हिंद, जय भारत।